नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर के नारायणपुर में अभुजमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धावकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विजेताओं के मेडल का अनावरण भी किया। बता दें कि 21 किलोमीटर की दौड़ में 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें देश विदेश से आए 60 विदेशी और आत्मसमर्पित माओवादी युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अभुजमाड़ की धरती से पूरे देश और दुनिया को शांति और विकास का संदेश जा रहा है। उन्होंने नक्सलवाद उन्मूलन और बस्तर में सतत विकास की दिशा में सरकार के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। अभुजमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध खनन को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई है। तखतपुर तहसील के ग्राम नगोई में सरकारी भूमि और तालाबों से मिट्टी के अवैध उत्खनन का आरोप लगाया गया है। शिकायत पत्र के अनुसार बिना किसी वैध अनुमति के बड़े पैमाने पर खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसमें खनन माफियाओं के साथ कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की भी बात सामने आई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस मामले की जानकारी जिला खनिज विभाग और माइनिंग इंस्पेक्टर को कई बार दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों पर सख्त कदम न उठाने से प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां ग्राम नगोई में अवैध खनन के आरोप लगे हैं। कार्रवाई न होने पर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। खनन माफियाओं समेत कई लोगों पर अब कार्रवाई होगी। ग्राम नगोई से एक खबर, जहां अवैध खनन का आरोप लगा है। केंद्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं एक बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार एवं स्वावलंबी ग्राम पंचायत बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में तेजी बन रहे आवास निर्माण को अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया और मोर गांव मोर पानी अभियान को भी सराहा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बस्तर में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के विषय में रणनीति भी बनाई गई। मंत्री ने महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ने, जल संरक्षण और आवास निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की। और शिवम वर्मा, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या समझा जाए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, समीक्षा बैठक भी उन्होंने की, क्या कुछ जारी? जी, शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ दौरे पे थे और उसने आज ताबड़तोड़ बैठक ली है, जिसमें आज कृषि विभाग, कृषि किसान विभाग और पंचायत विभाग का बैठक लिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने तेजी से बढ़ रहे आवास निर्माण की गति की प्रशंसा करते हुए यहाँ कृषि का भी जो आधुनिकीकरण हो रहा है उसका भी बहुत प्रशंसा की है। साथ ही रोजगार स्वावलंबन युक्त ग्रामीण पंचायत बनाना हमारी प्रमुख लक्ष्य बताया है। जी शुभम, देखिए कुल मिलाकर जिस तरह से वो आज कई बैठकों में शामिल हुए, छत्तीसगढ़ की सराहना भी उन्होंने की। कौन कौन सी बैठकों में और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? जी, उसने आज कृषि विभाग की और ग्रामीण पंचायत विभाग और साथ ही किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक ली है। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल थे, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री राम विचार भी शामिल थे। बैठक में विभागीय अधिकारियों को जानकारी
दी कि वर्तमान में राज्य के प्रधानमंत्री आवास के लिए 28 लाख की स्वीकृति मिली है, जिसमें 17 लाख रुपए आवास पूर्ण हो चुके हैं। यह बात सुनकर शिवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की है। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से है, जहां एक बार फिर से आपसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया है। हैप्पी स्ट्रीट के पास शुक्रवार शाम चाकूबाजी में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और महज 1.5 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, कुछ लोगों ने युवक पर अचानक हमला कर दिया। मृतक की पहचान सानू उर्फ अमन हुसैन के रूप में हुई है। अमन कोतवाली थाना क्षेत्र का बदमाश था और एक हफ्ते पहले ही जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि साल 2021 में अमन ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया था। उसी केस में समझौते को लेकर अमन लगातार विकास पर दबाव बना रहा था। विकास तिवारी अपने एक साथी के साथ बराज पहुंचा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने अमन पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। अमन की चीख सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में अमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। एक हफ्ता पहले ही साहब खान को मैं जेल से छूटा था, तो हम लोग जाके देखे वहाँ पर, तो आई खून से लथपथ पड़ा था। उसको उठा के फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए, कोतवाली थाना। तो थाने वाले यहाँ भेजे सिंह। अब मारने वाले का नाम? मारने वाला साहब खान, विकास तिवारी। हम लोगों को जानकारी हुआ कि एक लड़का आया हम लोगों के पास दौड़ के। नाम सौरभ आया दौड़ के और आके बोला कि तुम लोगों को तो वहाँ मार रहे हैं, साहब खान और विकास तिवारी। 2 गुटों के बीच लड़ाई हुआ है, ऐसे सुने। पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ गई और वहाँ पे जो है देखी घटना पे, तब तक जो है एक लड़का जो है वो जो आहत था उसको लेकर के हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल हम लोगों ने उसको पहुँचवाया वहाँ पे सपोर्ट करके। वहाँ पे जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम जो है वो सानू खान है। और जो प्रथम सूचना जो हमें मिली, वो जो वहाँ पे आई विटनेस थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि तो विकास तिवारी और दूसरा जो है प्रजापति करके शैलेंद्र प्रजापति, उन दोनों ने। और रायपुर के मरीन ड्राइव पर अब पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। नगर निगम ने ट्रैफिक नियंत्रण और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां पार्किंग शुल्क लागू कर दिया है। इस व्यवस्था का निरीक्षण करने महापौर मीनल चौबे मौके पर पहुंची और बताया कि शुल्क के साथ वाहन सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जो पार्किंग का जो जनरली जो है इस प्रकार का जो पूरे देश भर में जो एक पार्किंग का जो वो रहता है, उसमें जो लिखा रहता है उसी हिसाब से लिखा है। मगर आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी है वो पार्किंग में खड़ी होगी तो निस्संदेह वो जैसे सामान्य जो खड़ी है उससे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई किंतु परेशानी नहीं, गलत है ये, क्योंकि यहाँ बस अपन सब लोग बैठते उठते हैं, तो ये अगर चार्जेस लेंगे तो फिर यहाँ अपना सब बैठना उठना भी वो कम हो जाएगा। प्लस अपना सब काम से आते हैं तो सब यही पास आधे 1 घंटे के लिए अपना मनोरंजन के लिए टाइम पास अपन दोस्त तैयार करके बैठते हैं। अगर चार्जेस लेंगे तो अपन कहाँ जाएंगे सब। देखिए, निःशुल्क पार्किंग नहीं था यहाँ पे। पार्किंग में चार्ज नहीं लिया जाता था, क्योंकि शहर में किसी प्रकार की व्यवस्था देने के लिए, व्यवस्था प्रणाली लगाने के लिए टेंडर करना पड़ता है, ठेका देना पड़ता है। इसलिए इसका टेंडर हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पे निःशुल्क चल रहा था। उसके चलते में ये हो रहा था कि लोग कहीं भी गाड़ी अस्त व्यस्त रख करके घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके चलते में ट्रैफिक की समस्या भी बनी रहती थी। तो आने वाले दिन में यदि उस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम कोई कदम उठा रही है, किसी व्यक्ति को, संस्था को लगाएगी, बैरिकेड लगाएगी, कोई भी चार्ज देख रेख के लिए आदमी लगाएगी, तो चार्ज तो लगेगा ही ना। मैं यदि किसी आम आदमी को बोलता हूँ कि आप देख रेख करिए गाड़ी का, तो करेगा क्या? तो शुल्क तो लगता ही है। तो उन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए और सड़क का जो यातायात है उसको सुगम करने के लिए हम नगर निगम की तरफ से चाहते हैं कि नॉमिनल चार्ज, वो भी सवेरे घूमने वालों के लिए नहीं है, सवेरे से 12 बजे तक एकदम फ्री रहेगा, 12 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक के उसमें चार्ज लगेगा। बलरामपुर जिले के राजपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत बघिमा में संचालित
स्टोन क्रशर स्थानीय ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। लगातार ब्लास्टिंग और उड़ती धूल ने लोगों की जिंदगी को भय और बीमारी में बदल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रशर संचालक नियमों की अनदेखी कर अवैध उत्खनन कर रहा है, जबकि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस दौरान परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग है। ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन देकर स्टोन क्रशर संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर प्रशासन पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। स्टोन क्रशर की वजह से आसपास के जो ग्रामीण है वो परेशान है। उनका कहना है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है स्टोन क्रशर संचालक तरफ से। अब उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश वे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ज्वलंत
मुद्दे, ज्वलंत सवाल, आंकड़ों की धार, तर्क की तकरार, चुनावी रणभूमि में सियासत का बवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या हो देश की बात, अग्नि परीक्षा शाम 5 बजे HNN न्यूज पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कवर्धा से है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पेंड्री कला धान उपार्जन केंद्र में सरकारी धान हेराफेरी का एक और गंभीर मामला सामने आया है। जांच में 2272 क्विंटल धान की भारी कमी पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इस अनियमितता के लिए खरीदी प्रक्रिया विवेक चंद्राकर को जिम्मेदार ठहराया गया है। उनके खिलाफ कुंडा थाने में FIR दर्ज की गई है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। दस्तावेजों और गोदाम में मौजूद धान की तुलना में अंतर ज्यादा पाया गया है। कवर्धा छत्तीसगढ़ से खबर, जहां धान केंद्र में भारी अनियमितता पाई गई है। हेराफेरी का मामला सामने आया है। और बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बघिम्बा में संचालित स्टोन क्रशर स्थानीय ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर रहा है। लगातार ब्लास्टिंग और उड़ती धूल ने लोगों की जिंदगी को भय और बीमारी में बदल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रशर संचालक नियमों की अनदेखी कर अवैध उत्खनन कर रहा है, जबकि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। जो संचालित हो रहे हैं, जो खदानें संचालित होती हैं, खदान में हम लोग नियमानुसार जो अभी इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन करने वाले हैं कल या परसों में, जैसा भी होगा तो मैं शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं देख के उसमें जांच करवा लूँगा। और रह गई बात जो उसमें आप बता रहे हैं डस्ट वगैरह उड़ने की, तो उसको भी जांच करा लेंगे। वैसे वो पर्यावरण विभाग से संबंधित रहता है, उनसे अगर NOC होगी तो उसको भी चेक करा लेंगे, नहीं होगी तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग जैसे खदान के बारे में हम बहुत धूल उड़ता है, धूल से परेशान हैं। गाय गरु सब कोई गड्ढा से मर रहे हैं। और वहाँ जाते हैं तो हम लोग को कहते हैं, मना करने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई जो तुमको करना है कर लीजिए। हम गांव वाले दिए हो तो जो खोदेंगे तभी तो पत्थर निकालेंगे। हम लोग यहाँ करेसर खदान 12 ठो खदान है, लेकिन 12 खदान इतना परेशान करके रखे हैं कि मत पूछिए। वहाँ धूल गर्दा और कई तरह का, जैसे मवेशी पशु लोग चराने जाते हैं तो पशु भी वहाँ गिर के मर जाते हैं। अब कुछ बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको जो कुछ करना है आप लोग करिए, लेकिन हम लोग नहीं कुछ करेंगे। ब्लास्टिंग का भी कोई मामला है? हाँ, ब्लास्टिंग का भी मामला है। वो लोग वो बोरिंग वाला बोर करके और उसमें बारूद बत्ती लगा करके विस्फोटक करते हैं तो हमारे घर पूरा हिलने लगता है, एकदम खपरा अपने आप जमीन पे गिरने लगता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। वही बारूद बाती मारते हैं तो एकदम धुरा उड़े आवे, गिट्टी मनहर गिरेल, छेरी गरु लकड़ी झुरी जात रही तो आगू मन है गिरेल तो हम डरे होती तो ला बोलती तो कहते कि नहीं मन बिना टाइम करा था, तो हम कहते कैसे बिना टाइम कराबो, हम लकड़ी झुरी जात रही आगू में पकना गिर जाए तो कथी तो मन है हम खे डरुआ बर होते हैं। बिलासपुर के बिलासागुड़ी में SSP ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान SSP ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई। गुमशुदा नाबालिगों और साइबर अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। अपराध नियंत्रण को लेकर बिलासपुर में बैठक का आयोजन, SSP की अध्यक्षता में बैठक हुई। पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। SSP ने बैठक की अध्यक्षता की और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अपराध नियंत्रण को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। रायपुर के भाटागांव इलाके की सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में हैं, जिससे स्थानीय लोग रोजाना गड्ढों, धूल मिट्टी और बारिश में कीचड़ से परेशान हैं। इस समस्या को देखते हुए विधायक सुनील सोनी आज भाटागांव पहुंचे और खराब सड़क का निरीक्षण किया।
भाटा गांव सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। इसको लेकर विधायक ने आज सड़क का निरीक्षण किया है। स्थानीय लोग गड्ढे और कीचड़ से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कोपरा जलाशय, जो राज्य का पहला रामरस साइट है, उससे पानी चोरी का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आया है। बता दें कि वन अमले ने कार्रवाई करते हुए जनरेटर और अन्य चीजों की पड़ताल वहां पे की। गौरेला पेड्रा के सधवानी इलाके में 17 दिसंबर 2024 को हुई नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी युवक राम कुमार भरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। कवर्धा के घुघरी रोड इलाके में राहगीरों को परेशान करने वाले 7 बदमाश और एक नाबालिग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को किया गया, जिसमें 7 बदमाश और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जंगल किनारे एक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो जंगल किनारे एक युवती का शव मिला है, जिस वजह से सनसनी फैल गई है। तो महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जंगल में महिला का शव मिला, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले में इस बार धान खरीदी नीति से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद कई किसानों का धान नहीं बिक पाए। वहीं प्रशासन द्वारा सत्यापन न होने के कारण हर गांव में करीब 20 किसान अपना धान समर्थन मूल्य पर लेने की मांग यहां पर सरकार से कर रहे हैं। तो जांजगीर चांपा से हमने आपको खबर बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। जशपुर जिले में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन हो चुका है। इस मौके पर डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम नागरिकों को यातायात नियम पालन के लिए जागरूक करना था। डीआईजी ने हेलमेट पहनने को लेकर लोगों को जागरूक किया। हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी भी दिखाई। यातायात माह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर लोगों को पुरस्कार भी वितरित किए। छत्तीसवें राष्ट्रीय सुरक्षा माह का आयोजन, डीआईजी भी इस दौरान मौजूद रहे। डीआईजी ने हेलमेट, सीट बेल्ट उपयोग की लोगों से अपील की। हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी भी दिखाई गई। यातायात सुरक्षा माह का आयोजन, लोगों को जागरूक किया गया किस तरह से लोग जो है वो सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।